पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक उनको वर्कआउट किया गया और त्वरित गति से एक्ट करते हुए जो भी उसमें हमलावर शामिल था उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। सत्यापन के दौरान ये पाया जाता है कि किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारी भी देखिए फैमिली होती है, जो माहौल चल रहा है तो उसमें देखिए परिवार के लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कोशिश पूरी करते हैं कि 100% अपनी जो जॉब है उसके साथ भी ईमानदारी करें और देखिए समय मिलता है तो अपने परिवारजनों के साथ भी समय बिताएं हम लोग। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से तनावपूर्ण एक माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। बात करें देहरादून की तो देहरादून में भी पिछले कुछ समय से लगातार हो रहे मर्डर के बीच अब एक नई कहानी सामने आई है कि जहां पर बम से उड़ा देने की धमकी जो है कोर्ट परिसर को दी जा रही है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जो है यहाँ पर धमकी दी जा रही है और अब देहरादून के कोर्ट परिसर को भी उड़ा देने की धमकी दी जा रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी प्रमोद कुमार। सर, किस तरह से देखते हैं लगातार पिछले कुछ समय से जो है क्राइम देखने को मिल रहे हैं और अब जो है कोर्ट परिसर को बम से उड़ा देने की धमकी है, इसको किस तरह से देखते हैं? पुलिस की रणनीति क्या मानी जाएगी? देखिए, अभी पिछले जो भी विगत दिनों में जो भी घटनाएं हुई हैं तो पुलिस ने उनका लगभग सभी घटनाओं का जो है सफलतापूर्वक उसमें खुलासा कर दिया गया है। और जैसा आपने देखा भी होगा कि घटना जैसे हुई तुरंत पुलिस के द्वारा उसमें प्रोएक्टिव पुलिसिंग की गई है और तत्काल उसमें जो विधिक कार्रवाई थी वो भी की गई और जो भी अपराधी उसमें शामिल थे उनको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया गया है। बहुत सारे देखिए ये ऐसे घटनाएँ थी कि किसी के घर में देखिए क्या हो रहा है और सडन आर्गूमेंट अगर किसी के बीच में हो जाता है उसके दौरान अगर वो वारदात कर देता तो देखिए उनको रोक पाना कई बार असंभव होता है। हाँ, अगर कोई देखिए किसी में कोई अगर प्रोफेशनल कोई गैंग इन्वॉल्व है, जैसे कि ये एक जो घटना सिल्वर सिटी वाली हुई है जिसमें कि निकल के आ रहा है कि उसमें कोई प्रोफेशनल गैंग इन्वॉल्व है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन पुलिस उसमें विभिन्न टीमें लगी हुई हैं, हमारे एसटीएफ की टीमें भी लगी हुई और जल्दी ही हम उसका भी खुलासा कर देंगे। इसके अलावा जो भी घटना हुई है देखिए वो कहीं ना कहीं जो उनके परिचित थे उनके द्वारा की गई हैं। ये आपने देखा भी होगा, रिकॉर्ड भी आपने देख लिया होगा कि जो घटनाओं में इन्वॉल्व थे उन पहले से एक दूसरे को जानते थे। कई में तो प्रेम प्रसंग का मामला भी था और उस दौरान जो भी उनके बीच में कहासुनी हुई, जो भी बातचीत हुई और उनके द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक उनको वर्कआउट किया गया और त्वरित गति से एक्ट करते हुए जो भी उसमें हमलावर शामिल था उसको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया गया है। अब आगे के लिए देखिए हमारा जो वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान उसको चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है हमारे द्वारा दिन रात की जो तकरीबन 20 पॉइंट पर लगातार प्रभावी रूप से चेकिंग हमारे द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी हमारे संदिग्ध वाहन है या संदिग्ध व्यक्ति उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही है किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में, उसको भी हमारे द्वारा वर्क लगातार इसमें किया जा रहा है। सर, किस तरह से देखिए, जैसे अभी आपने सत्यापन की बात करी, ऐसे अन्य राज्यों से जो लोग यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं अगर उनका सत्यापन नहीं हुआ या किसी कारणवश जो है अभी काफ़ी केसेस ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं फर्जी सत्यापन या सत्यापन ना किया गया, ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई जो है की जाएगी? हाँ, देखिए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सत्यापन नहीं करवा रखा है या ऐसे जो मालिक हैं, मकान मालिक है जिन्होंने कि टेनेंट का वेरिफिकेशन नहीं करवा रखा है, तो ऑब्वियसली बात है उनके जो 83 पुलिस एक्ट है उसके अंदर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और अगर सत्यापन के दौरान ये पाया जाता है कि किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक अधिकारी के रूप में आप हमेशा जो है फील्ड में मौजूद रहते हैं हर तरीके की, लेकिन अगर बात करी जाए आपके जीवन शैली की है, क्योंकि आप एक अधिकारी के साथ साथ आपका एक परिवार भी है, तो आप किस तरह से देखते हैं एक अधिकारी के रूप में? क्योंकि तमाम जो है जनता बड़ी आसानी से जो है पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर देती है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी जो थोड़ा तनावपूर्ण जो माहौल रहता है उसके बीच अपनी ड्यूटी निभाना, परिवार निभाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आखिर में हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो फीलिंग्स हमारी भी हैं, हमारी भी देखिए फैमिली होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जैसा ये विगत 20-22 दिनों से जो माहौल चल रहा है तो उसमें देखिए परिवार के लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यहाँ दिन रात जो है लग के काम हम लोगों को करना पड़ रहा है, टीमों की मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। और जैसे देखा होगा कि जैसे कोई सूचना मिलती है तो तुरंत अनायास अंदर से ऐसा पुलिसमैन ये आवाज़ आती है, तुरंत निकलो, आप मौके पर पहुँचो, मौके पर जो क्या क्या चीज़ें उनको देखो, FSL को बुलाओ, बाकी टीमों को निकालो, अपना गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाओ, लिखा पढ़ी वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो विगत 20-22 दिनों से जो है काफ़ी माहौल जो है आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है हमारा। लेकिन इसके बावजूद ही हम कोशिश पूरी करते हैं कि 100% अपनी जो जॉब है उसके साथ भी ईमानदारी करें और देखिए समय मिलता है तो अपने परिवारजनों के साथ भी समय बिताएं हम लोग। देखिए, ये थे हमारे साथ एसपी सिटी प्रमोद कुमार, जिन्होंने साफ तौर से तय किया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक गतिविधियों में पाया जाएगा उसको पुलिस प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होता है कि आगे क्राइम रेट्स कितने घटते हैं, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर भी कस ली है और ऐसे संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन ने अपनी नज़र
नजर बनाई हुई है। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, समाचार फॉर यू।